गोरखपुर से खबर। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद ने नामांकन दाखिल किया है। समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची काजल निषाद ने चुनाव को लोकल बनाम बाहरी बताया। काजल निषाद ने जनता मेरे साथ है और इस बार जीत समाजवादी पार्टी की होगी। की रहने वाली लोकल बहू बेटी हूँ, इसलिए जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता मेरे साथ है। जनता इस बार जौनपुर के जो सांसद जी है उनको बाहरी का रास्ता दिखाने वाली है, बहू बेटी को जिताने वाली है। तो काजल निषाद ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता जो है वो मेरे साथ है, ये बात उन्होंने कही। काजल निषाद ने अपना नामांकन दाखिल किया। रवि किशन के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं काजल निषाद। समाजवादी पार्टी ने उनको चुनावी दंगल में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन में आज दो अनोखी तस्वीरें सामने आईं, जहां एक तरफ गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन बाइक से नामांकन करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय साइकिल से नामांकन करने पहुंचे। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रवि किशन बाइक से नामांकन करने के लिए पहुंचे, तो वहीं अजय राय साइकिल से नामांकन करने के लिए पहुंचे। तो ये दो तस्वीरें, अनोखी तस्वीरें। दिग्गजों ने नामांकन के लिए किसी ने बाइक का सहारा लिया और किसी ने साइकिल का सहारा लिया। ये दो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। साइकिल से पहुंचे अजय राय। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और काजल निषाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी नामांकन करने के लिए पहुंची। तो काजल निषाद भी नामांकन करने के लिए आज पहुंची। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। दिग्गजों के नामांकन की अनोखी तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, दो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। किस तरीके से रवि किशन का नामांकन बाइक पर करने के लिए वो पहुंचे, वो दृश्य, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दिग्गजों के नामांकन की अनोखी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने नामांकन भरने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या कहा, आइए देखते हैं। 2014 में राजनीति में कदम रखा, 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और गोरखपुर से चुनाव जीते। एक बार फिर से भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 पर इस वक्त मेरे साथ हैं गोरखपुर से सिटिंग एमपी और एक बार फिर से बीजेपी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं रवि किशन जी। रवि किशन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं। आप सबसे पूछते हैं और बताते हैं कि देश में काबा, यूपी में काबा, इस बार बताइए काबा। यहाँ पे तो देखिए, अब आपको लग रहा है कि आप किसी सुंदर से शहर में, किसी बड़ी सिटी में हैं। यहाँ पर 1 लाख करोड़ का काम केंद्र का और राज्य का पिछले 5 साल में। ये पहला शहर है जिसने यहाँ पर शूटिंग का रोजगार फिल्मों का देखा हमारे आने के बाद। मोदी जी को धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद कि उनके सानिध्य में मैंने जो सीखा, गरीबों को रोजगार कैसे देना, आत्मनिर्भर कैसे करना, कैसे सेल्फ जॉब क्रिएट करना, वो चीजें हैं। और एक वो जो बहुत ही सुंदर चीज हुई, जागरूकता हुई। लोगों ने अपने आप को, युवाओं ने मुझ में देखा कि जब ये इंसान कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में इसका भी नाम हो सकता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो एक उम्मीद जगी सबको। वो थैंक्स और पूरा श्रेय जाता है मोदी योगी जी के इस राम राज्य में। योगी महाराज जी को एक एक पल के लिए उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया कि इस तरह से सदन में बात करना है, ऐसे अपनी बातों को रखना है। और मैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला पहला सांसद बना पूरे प्रदेश का। वाराणसी के बाद सबसे बड़ी हॉट सीट जिसे कहा जाता है वो गोरखपुर है। अब मौसम भी गर्म है, सियासत भी गर्म है,
तो बताइए मुझे, यहाँ मुद्दे कितने गर्म हैं गोरखपुर में? यहाँ पर मुद्दे देखिए, जब मैं आपके लिए सब कुछ कर दूं, मैंने आपको सुरक्षा एक बेटी के रूप में दी, मैंने आपको रोजगार क्रिएट किया, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया लगाया, आपके पास एम्स है, फर्टिलाइजर मोदी जी ने दिया, आपके पास वंदे भारत ट्रेन है, आपके पास अनगिनत एयरक्राफ्ट है यहाँ पे जो यहाँ से चलते हैं, सड़कों का जाल है, केंद्र की सारी बड़ी योजनाएं इस धरती पर उतरी हैं, फ्यूचर बहुत बड़ा है, गोवा जाने की जरूरत नहीं, पानी में यहाँ पर क्रूज चलता है, शाम को आपको पेरिस या नेपेंसी रोड मुंबई की याद नहीं आएगी। इतना सुंदर गोरखपुर 4 लेन 6 लेन से भरा हुआ, एजुकेशन हब हो चुका है, हेल्थ का हब हो चुका है, सुरक्षा सिक्योरिटी सीसीटीवी, पूरे शहर को हमने सीसीटीवी से लॉक कर दिया कि कोई अपराधी निकल नहीं सकता। ये सारा प्रयास, इस प्रशासन शासन सब कुछ मिलके, नेतागण विधायकगण, एक एक व्यक्ति और देवतुल जनता मिलके इसको चौमुखा एक अद्भुत सा माहौल बना। तो आप सरकार के कामकाज को तो लोगों के बीच में ले जाएंगे, लेकिन अगर चुनावी मुद्दों की बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, तो ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया कि ओबीसी का हक छीन करके मुस्लिमों को देना चाहता है विपक्ष। इस पर आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने एक समुदाय को ऐसे ही भड़काया, बरगलाया, आनंद, उनको एक लालच देके, उनको हमेशा एक चॉकलेट झूठा देके, या उनके लिए अपना एक वोट बैंक करने के लिए उन्होंने देश के अहित में भी काम किया। वोट ही उनकी राजनीति रही, परिवार ही उनकी राजनीति रही, और परिवार के लोग, जैसे अब सपा के 2 दर्जन लोग परिवार से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये पूरा देश को पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस चुनाव में जो जो शब्द कहे, उसमें कोई भी गलत बात नहीं की, सत्य ही कहा है। मणिशंकर अय्यर का एक बयान सामने आया है। आज ही उन्होंने कहा, अभी सैम पित्रोदा साहब के बयान की चर्चा थी, हालांकि कांग्रेस ने उन पर कार्रवाई कर दी, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बॉम्ब है, अगर उसने गिरा दिया तो। इससे पता चलता है कितनी डरपोक पिछली सरकार रही 2014 के पहले, कितनी कमजोर रही, कितनी लाचार बेबस रही, और कितना कमजोर अपने देश की जनता को ये लोग ऐसे बयान से पहले भी करते आए। उसी के बल पर सब लोगों ने अटैक किया, परास्त किया, और चाइना हो, पाकिस्तान हमेशा धमकाता रहा। अब मैं मणिशंकर अय्यर जी को, उम्र दराज व्यक्ति हैं, सीनियर हैं, तब भी मैं कहना चाहूंगा, शायद उनको पता नहीं कि नया भारत है।